नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। पीएम मोदी ने तमिलनाडु की रैली में कांग्रेस और डीएमके पर साधा निशाना। बोले, दोनों पार्टियों के नेता मिलकर करते हैं लूट की प्लानिंग। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच हुई बैठकों को भ्रष्टाचार हैकथॉन करार दिया और कहा कि उनके नेता एक साथ बैठते हैं और मंथन करते हैं कि आखिर कैसे लूट की जाए। कोयम्बटूर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि आज राष्ट्र राजनीति के दो अलग अलग शैलियों को देख रहा है, एक और भ्रष्टाचार के साथ विपक्ष का कुशासन और एनडीए का शासन। इससे पहले पीएम मोदी ने भवानी सागर बांध सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि इस परियोजना से हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भवानी सागर बांध के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी जा रही है। इससे 2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ईरोड, कुरूर और तिरुपुर जिले को इससे काफी लाभ मिलेगा। भारतीयों के लिए अमेरिका से आई अच्छी खबर, बाइडेन ने ग्रीन कार्ड पर लगी रोक हटाई। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान लागू की गई उस नीति को निरस्त कर दिया जिसमें ग्रीन कार्ड आवेदकों के अमेरिका आने पर रोक लगाई गई थी। इस कदम से अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वाले भारतीयों को भी फायदा पहुंचेगा। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। यह अमेरिका में अप्रवासियों को दिए जाने वाला एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति को अस्थायी रूप से देश में रहने का अधिकार दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल कोरोना वायरस के कारण बढ़ती बेरोजगारी से निपटने का हवाला देते हुए 2020 के अंत तक ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी, जिसे 31 दिसंबर को उन्होंने मार्च अंत तक के लिए रोक बढ़ा दिया था। बाइडेन ने बुधवार को कहा कि वैध आवर्जन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है और बाइडेन ने ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया। दिल्ली में कक्षा 3 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों की नहीं होगी परीक्षाएं। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में कक्षा 3 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं नहीं देनी होगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला दिल्ली के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किया है। सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में तीसरी से 8वीं तक के छात्रों की परीक्षाएं नहीं देनी होगी, यानी नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत इन छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय का कहना है कि तीसरी से 8वीं तक के छात्रों का मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर होगा। छात्रों को स्कूल द्वारा 1 से 15 मार्च के बीच प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के अंकों के साथ साथ छुट्टियों में दिए गए कार्य और वर्कशीट के अंक भी मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले लगभग 1 वर्ष से इन छात्रों के स्कूल बंद हैं। पिछले वर्ष मार्च के बाद से अभी तक छात्रों के लिए कोई भी ऑफलाइन क्लास आयोजित नहीं की जा सकी हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ऑफलाइन या ऑनलाइन वार्षिक परीक्षाएं न लेने का निर्णय लिया है। 27 फरवरी को शुरू होगा देश का पहला ऑनलाइन खिलौना मेला, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे द इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को दी। पीएमओ ने बताया कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलौना मेला का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि भारत के बढ़ते खिलौना उद्योग को मंच प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 27 फरवरी से 2 मार्च तक डिजिटल माध्यम से टॉय फेयर आयोजित किया जा रहा है। इस फेयर में देश के विभिन्न राज्यों के व्यवसायी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान का उद्योग विभाग 4 दिवसीय इंडिया टॉय फेयर में राज्य के पारंपरिक खिलौनों के साथ राज्य के बढ़ते खिलौना उद्योग को प्रदर्शित करेगा। पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी सिलेंडर में लगी आग, 3 महीने में बढ़े 200 रुपये। सूत्रों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू रसोई गैस के दाम में 25 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। 25 फरवरी 2021 को दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम 769 रुपये से बढ़कर 794 रुपये हो गए हैं। आपको बता दें कि फरवरी में तीसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।
पिछले साल दिसंबर से लेकर अब तक गैस सिलेंडर के दाम में यह चौथी बढ़ोतरी है। जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर 2020 से लेकर अब तक एलपीजी सिलेंडर 200 रुपये तक महंगा हो चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद आज फिर 25 रुपये बढ़ाया गया है। भारत को नसीहत दे रहे पाकिस्तान की काली करतूतों पर कड़ी फटकार। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने आईना दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर पाकिस्तान की आलोचना को खारिज कर भारत ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाकर उसकी काली करतूतों का चिट्ठा खोल दिया। भारत ने 2 टूक में कहा कि पाकिस्तान को सरकार प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए विश्वसनीय कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तानी मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी की ओर से जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने संबोधन में आलोचना करने पर नई दिल्ली ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकारों में से एक देश के रूप में बताया, जहां अल्पसंख्यकों के साथ लगातार भेदभाव और उत्पीड़न जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब नहीं कर सकेंगे मनमानी, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने फेसबुक और ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार ने आईटी रूल्स 2021 को अधिसूचित किया है। इस रूल के मुताबिक अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कड़े नियमों का पालन करना होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स और पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई करनी होगी, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आपको बता दें कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। देश में इस समय 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं, 44.8 करोड़ यूट्यूब, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टा और 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनीज का भारत में कारोबार करने के लिए स्वागत है। आगे उन्होंने कहा कि इसकी हम तारीफ करते हैं, वे व्यापार करें और पैसे कमाएं। उन्होंने कहा कि सरकार असहमति के अधिकार का सम्मान करती है, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि यूजर्स को सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठाने के लिए फोरम दिया जाए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इससे पहले कहा था कि इसके संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जा चुके हैं और जल्द ही उन्हें लागू किया जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।